प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम ब्रिटिश संविधान में संवैधानिक परंपराओं या अभिसमयों का पालन क्यों किया जाता है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। अभिसमय या परंपराओं से संबंधित ये चौथा वीडियो है। इसके पूर्व के वीडियो में हम परंपराओं के अर्थ, प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अब ये प्रश्न उपस्थित होता है कि ब्रिटेन में इन अभिसमयों का पालन क्यों किया जाता है। जैसा कि हमने अभिसमय और कानून के अंतर में देखा था कि अभिसमय कानून नहीं है, इनके पीछे कोई वैधानिक सत्ता नहीं है, फिर भी इनका पालन क्यों किया जाता है, ये राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते हमें जानना जरूरी है। इस संबंध में 3 कथन प्रमुख रूप से प्रचलित हैं। एक कथन डायसी का है, दूसरा लावेल का है और तीसरा कथन लास्की का है। डायसी ने लिखा है कि परंपराएं और कानून एक दूसरे पर आश्रित हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए कानून के पूरक होने के नाते इनका पालन किया जाता है। डायसी का मत है, यदि परंपराओं का पालन नहीं किया जाता है तो किसी न किसी कानून के उल्लंघन का डर रहता है या कानून का उल्लंघन होता है। उदाहरण के लिए ब्रिटिश संविधान में संसद का वर्ष में कम से कम एक अधिवेशन बुलाने की परंपरा है। यदि इस परंपरा का पालन नहीं किया जाए और संसद का अधिवेशन वर्ष में एक बार नहीं हो तो ऐसी स्थिति में वहाँ कानूनी व्यवस्था स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि संसद के अधिवेशन के बिना न तो बजट पारित होगा एवं न ही सेना एवं प्रशासन पर व्यय किया जा सकेगा। तो स्पष्ट है कि वहाँ पूरा जो संविधान है वो इन अभिसमय या परंपराओं पर आधारित है। तो एक तरह से ये कानून की भांति कार्य करते हैं। यदि किसी अभिसमय का पालन नहीं किया जाता है तो इसका मतलब होगा कि किसी न किसी कानून के टूटने का भय रहेगा, इसलिए इनका पालन किया जाता है। यद्यपि डायसी का ये कथन पूर्णतः सत्य नहीं है, इसमें केवल अर्ध सत्य है, क्योंकि ब्रिटिश संविधान में कुछ परंपराएं ऐसी हैं, यदि उनका पालन नहीं किया जाता है तो कानून व्यवस्था के खराब होने की कोई संभावना नहीं है। जैसे यहाँ संसद का भी उदाहरण दिया गया है, तो लावेल का मत है कि यदि संसद का अधिवेशन वर्ष में एक बार नहीं होता है तो उससे बजट की समस्या आती है, और बजट की समस्या को दूर करने के लिए 2 वर्ष के लिए भी बजट एक साथ पारित किया जा सकता है। तो इससे न तो कानून टूटेगा और न ही किसी परंपरा का उल्लंघन होगा। तो लेकिन फिर भी वहाँ जो पूरा संविधान है वो उन अभिसमयों पर आधारित है, इसलिए इनका पालन किया जाता है। दूसरा कथन आता है, लावेल का कथन आता है। लावेल कहते हैं कि इनके पीछे लोकमत की शक्ति होती है, इसलिए इनका पालन किया जाता है। क्योंकि परंपराएं ब्रिटेन के लोगों के परंपराओं के पीछे ब्रिटिश लोगों का आदर और सम्मान है, और लोग इन परंपराओं का उसी आदर और सम्मान के साथ पालन करते हैं। यदि कोई व्यक्ति, कोई संस्था, कोई सरकार इनका उल्लंघन करती है तो इससे लोकमत उसके खिलाफ हो जाता है, और इस लोकमत के भय के कारण कोई भी लोकतांत्रिक सरकार इनका अवहेलना नहीं कर सकती, इनका उल्लंघन नहीं कर सकती। तो लावेल ने ये कहा है कि लोकमत की शक्ति के कारण इनका पालन किया जाता है। तीसरा कथन लास्की का है। लास्की ने कहा है कि इसके पालन के पीछे 2 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण है, परंपराएं प्रचलित संवैधानिक सिद्धांतों के अनुकूल हैं, यानी ब्रिटेन में जो संवैधानिक ढांचा है वो इन परंपराओं पर आधारित है और उस संवैधानिक ढांचे के अनुरूप ही ये परंपराएं वहाँ प्रचलित हैं, तो इसलिए इनका पालन किया जाता है। दूसरा उन्होंने कारण बताया कि राजनीतिक दल देश के संवैधानिक ढांचे के संबंध में एक मत या एक राय रखते हैं। ब्रिटेन के 2 ही प्रमुख राजनीतिक दल हैं, और इन दोनों ही राजनीतिक दलों में देश की जो संवैधानिक ढांचा है, संवैधानिक परंपराएं हैं, उनके प्रति उनकी एक मत या एक राय है, इसलिए
चाहे किसी भी दल की सरकार हो, इनको बदलने की या इनको परिवर्तित करने का कोई प्रयास नहीं किया जाता है। तो इन 3 कथनों को देखने के बाद कुछ हम सामान्य से ऐसे निष्कर्ष निकाल सकते हैं जिनके आधार पर कह सकते हैं कि ब्रिटिश संविधान में इनका पालन के पीछे कुछ प्रमुख कारण हैं जिनकी वजह से इनका पालन किया जाता है। पहला कारण हम उपयोगिता को लेते हैं कि उपयोगिता के कारण इनका पालन किया जाता है। ब्रिटेन में संवैधानिक परंपराओं का पालन इनकी उपयोगिता के कारण किया जाता है, क्योंकि ये ब्रिटिश संविधान को समय के अनुकूल व गतिशील बनाए रखने का कार्य करते हैं। ब्रिटेन का जो पूरा संविधान है वो इन परंपराओं पर आधारित है और परंपराओं ने ही उस संविधान को बदली हुई परिस्थितियों के अनुकूल बनाए रखने का कार्य किया है। डी कर्क ने लिखा है, वे उत्पन्न हुई क्योंकि किसी समय वह बहुत लाभदायक प्रतीत हुई, क्योंकि उनका लाभ बना रहा, अतः उनकी निरंतरता बनी रही। अब उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि वह ब्रिटिश राजनीतिक नैतिकता का अंग बन गई हैं। तो इस तरह से ये ब्रिटिश संविधान में उपयोगी हैं और इनकी उपयोगिता के कारण इनका पालन किया जाता है। दूसरा, लोकमत का समर्थन। ब्रिटेन में इन अभिसमयों या परंपराओं के पालन के पीछे लोकमत की शक्ति होती है और लोकमत के समर्थन के कारण इनका पालन किया जाता है। यदि ब्रिटिश संविधान में इनका उल्लंघन करने का प्रयास किया जाता है तो ऐसी स्थिति में लोकमत उसे ऐसा नहीं करने देता है, क्योंकि जो लोकतांत्रिक देश होते हैं, जहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है, उसमें लोकमत की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है और कोई भी चुनी हुई सरकार लोकमत की उपेक्षा नहीं कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में लोकमत के भय के कारण से इनका पालन किया जाता है। यदि सरकार के किसी अंग ने इन परंपराओं के उल्लंघन का प्रयास भी किया है तो उसकी शक्तियों को सीमित कर दिया गया है, जैसे 1911 के संसदीय अधिनियम द्वारा लॉर्ड सभा की शक्तियों को कम कर दिया गया था। तो इस तरह से लोकमत का बड़ा समर्थन इन्हें प्राप्त है और इस वजह से इनका पालन किया जाता है। तीसरा है संविधान के विकास में सहायक। परंपराएं या अभिसमय ब्रिटिश संविधान के विकास में सहायक हैं, इसलिए इनका पालन किया जाता है, क्योंकि जो पूरा ब्रिटिश संविधान है वो इन परंपराओं पर आधारित है। ये परंपराएं ब्रिटिश संविधान को व्यवहारिक में उपयोगी बनाती हैं। परंपराओं के द्वारा संविधान के क्रियान्वयन में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों को दूर करने का कार्य किया जाता है। तो बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार संविधान कैसे होगा, उसको व्यवहारिक और उपयोगी बनाए रखने का कार्य इन अभिसमय या परंपराओं के द्वारा किया जाता है। बर्क ने लिखा है, इनके द्वारा संविधान वर्तमान संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करता है। चौथा कारण है ब्रिटिश संविधान का लोकतंत्रीकरण। ब्रिटेन में जो परंपराएं हैं, उन परंपराओं ने संविधान को लोकतांत्रिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, इसलिए इनका पालन किया जाता है। जैसा कि फाइनर ने लिखा है, राजतंत्र संविधान को लोकतंत्र संविधान का रूप देने में और 17वीं शताब्दी से 21वीं शताब्दी तक आने में ब्रिटेन के लोगों ने नए अनुच्छेद जोड़ना पसंद नहीं किया, वे रूढ़ियों के विकास पर निर्भर रहे। तो इस तरह से वहाँ जो रूढ़ियाँ या परंपराएं हैं वो उन्होंने उस संविधान के विकास में उसको लोकतांत्रिक स्वरूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। उनके इसी महत्व के कारण इनका पालन किया जाता है। ब्रिटेन में संवैधानिक दृष्टि से या सैद्धांतिक दृष्टि से देखें तो वहाँ निरंकुश राजतंत्र आज भी विद्यमान है, लेकिन उसका जो लोकतांत्रिकरण है वो इन परंपराओं के द्वारा किया गया है। इन परंपराओं के द्वारा ही सम्राट की शक्तियों को मंत्रिमंडल में परिवर्तित करने का कार्य किया है। लॉर्ड सभा की शक्तियों को कम करके संसद को लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप बनाने का कार्य भी इन परंपराओं या अभिसमयों के द्वारा किया गया है। पांचवा कारण है परंपराएं सम्मान संहिताएं हैं। ब्रिटेन में जो परंपराएं हैं, अभिसमय हैं, वो सम्मान की प्रतीक हैं, खेल के नियमों जैसी हैं और इनके सम्मान संहिता होने के कारण से जो भी ब्रिटेन में राजनीतिक दल हैं
और वहाँ का जो लोकमत है इनको सम्मान और आदर की दृष्टि से देखता है और इनका पालन स्वाभाविक रूप से करता है। न्यूमैन के अनुसार परंपराओं का पालन इसलिए नहीं होता है कि वह राज्य की सर्वोच्च विधि है, बल्कि इसलिए होता है कि उनका संबंध संवैधानिक सरकार तथा प्रजातंत्र से है, जिनसे सभी इंग्लैंडवासी सहमत हैं। तो ये कारण थे, इन कारणों की वजह से ब्रिटेन में इन अभिसमय या परंपराओं का पालन किया जाता है।